हेलो बच्चों। पाठ 2 बाल गोविंद भगत में नाइन्थ प्रश्न देखिए। कुछ मार्मिक प्रश्नों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख करें। इसका उत्तर देखिए। पाठ में कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग आए हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। जैसे पहला पॉइंट, भक्त ने अपने पुत्र की मृत्यु होने पर पुत्र वधू को शोक मनाने के स्थान पर उत्सव मनाने को कहा, क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से जा मिलती है। सेकंड पॉइंट है, सामाजिक मान्यता के अनुसार मृत व्यक्ति को मुखाग्नि किसी पुरुष के हाथों दी जाती है, परंतु भक्त ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू के हाथों दिलाई। थर्ड, उस समय समाज में विधवा विवाह की मान्यता नहीं थी, परंतु भक्त ने समाज के इस नियम का बहिष्कार करते हुए अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दिया। 10th प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के विश्वास और धैर्य की विवेचना कीजिए। उत्तर देखिए। बाल गोविंद भगत का विश्वास उस समय देखा गया जब उनके बेटे की मृत्यु हुई। बेटे की मृत्यु पर वे रोए नहीं, उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। वे अपनी पतोहू के नज़दीक गए और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहने लगे। उन्होंने कहा, ये रोने का समय नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आज आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। भला इससे बढ़कर आनंद की बात क्या हो सकती है। वह जो कुछ बोल रहे थे उनमें उसका विश्वास बोल रहा था जो हमेशा उस पर विजयी होता आया है। लास्ट प्रश्न है, भक्त की गंगा स्नान की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखिए। भक्त हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। वे स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। वे वहां पैदल ही जाते। उनके घर से गंगा 30 कोस की दूरी पर थी। वे घर से खाकर चलते तो फिर घर पर लौट कर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लग जाते, किंतु इस लंबे उपवास में भी उनमें वही मस्ती छाई रहती थी। इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से याद करना और साफ कॉपी में लिखना।